ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ BL वर्मा ने ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋर्ट ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। दौरे दौरान हल्का इंचार्ज रेणु कश्यप, जिला प्रधान भगेल सिंह, जनरल सैकटरी यशपाल कुंडल, ADC हरजिंदर सिंह बेदी, SDM विजयनगर जसपिंदर सिंह भुल्लर और भाजपा आगू बलविंदर बिट्टू समेत हाजिर हुए सन। देख रही हो पंजाब बॉर्डर न्यूज़। रूप सिंह सेखा की रिपोर्ट, गुरदासपुर। और सानू किसी चीज़ की भी नहीं हैगी जी अभी बच्चों आप करना चाहिए ना कि सहायता भी चलो बच्चे भी काम कारोबार से लगे होंगे तो सानू भी फायदा मां प्यो भी थोड़ा बहुत सुखी हो जाता है। उधर इधर हड़ा नहीं पैंदी मार, उधरों किसी होर चीज़ की मार पैंदी है। हम आल दुआले साडे पानी पानी हो जाता है, फसलों भी मारिया जांदियां ने। सानू फिर कोई सरकार भी नहीं उन्नत करती भी है। देखो सुनो साडे संदलपुर दे विच बच्चों नूं सैट करो जिथे मर्जी कर दो। ये हम जरूरी है कि हमारे बच्चे सैट होने चाहिए। जो पिछले पिंड ने सरों कह रहे हैं कि इधर निकास बन गई, अगे कोई निकास है नहीं, लेकिन जमीन डुबियां पईयां टाइम से फसल सारी तबाह हुई है। लेकिन जो निकास बना दिया पर साढ़े लोगों का बिल्कुल ही काम खत्म हो गया। जमीन वाला जो जमीनदार भरा ने उन्होंने यही बेनती है कि यदा जो निकास का दरिया नहीं किया जाए, दूसरे पिंडों की जमीन का वो साड़ी जमीन में पानी सुटना चाहते हैं, वो पानी नहीं गिराना चाहिए। पैपा पा रहे हैं सारे लोग, DC साहब अगे धरने दिते ने, लेकिन केयर कोई नहीं करता गया। जो पैप पै देन साडा 200 किला लगभग जमीन रखला संदलपुर का वो सारा जीरो है। इस टाइम से सब डुबिया गया। कल मैं ट्रैक्टर लैके आया, मैं पानी ट्रैक्टर से चढ़ गया। अं ये कहने कि जमीन जी साड़ी बची है, लेकिन कहने पैर ना पैन। देखिए, गुरदासपुर में मेरा आना पंजाब में दूसरी बार हुआ है, जिसमें गुरदासपुर में आज आया हूँ। और ख़ास तौर से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र और बाढ़ से पीड़ित जो ऐसे परिवार हैं, किसान परिवार हों या अन्य, उनको साथ बातचीत करके और क्या स्थिति उनकी है और अब तक का मूल्यांकन की स्थिति क्या है और उनके नुकसान का जायजा मौके पर देखने के लिए भी मैं इससे पहले लुधियाना गया था। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात केवल कहते ही नहीं है, उसे चरितार्थ करने का काम करते हैं। इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि वास्तव में पंजाब में किसानों के साथ जिस तरह से बहुत बड़ी एक तरह से आपदा जैसी आई है, और मैंने देखा है यहाँ पर दो नदियाँ जो बहती हैं, उन नदियों का नाम है, एक का रावी है और एक का उज। तो दोनों नदियों का जो पानी एक साथ बनता है, अगर सच में इन नदियों के पानी बरसात आने से पहले इनकी ठीक प्रकार से बांध बने होते, इनकी मरम्मत हुई होती, इनकी सफाई हुई होती, तो शायद आज जो विकराल रूप देखने को मिला है, ये रूप देखने को नहीं मिलता। कई बार खनन की शिकायतें भी जैसे लुधियाना में मुझे मिली थी। तब मैं कह सकता हूँ कि मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन ये तो सच है कि कोई भी व्यक्ति बरसात आने से पहले, छोटा किसान भी होता है, वो भी अपने घर की मरम्मत करता है, देखता है। तो सरकारों की जिम्मेदारी भी होती है कि हम अपने प्रदेश की रक्षा करें, प्रदेश की नदियों को देखें। लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं चूक हुई है। उस चूक होने का कारण हुआ है एक किसान बहुत बड़ी तादाद में, पूरे पंजाब का जो आंकड़ा आया है, लगभग 4 लाख एकड़ भूमि या तो कट गई है या पानी भर के उसका पूरा नुकसान हुआ है। 35,000 एकड़ के आसपास इसी क्षेत्र में फसल नष्ट हुई है। मैं देख रहा हूँ जहाँ धान की पैदावार 25 कुंटल से लेकर के 335 कुंटल तक की होती थी पर एकड़, आज घट कर के उसकी लगभग आधी रह गई है। इसीलिए इसे गन्ना की खेत में देख रहा हूँ, गन्ना में पानी अभी भरा हुआ है। गन्ना जैसे जैसे धूप पड़ रही है सूखता चला जा रहा है। तो मैं कहूँगा ये गन्ना ही नहीं सूख रहा है, वास्तव में ये किसान जिसने गन्ना बोया है उसका दिल सूख रहा है। उसका दिल पर कड़ी चोट पहुंच रही है कि मैंने इसमें पानी भी लगाया है, मैंने इसमें बुवाई की है, इसमें खाद भी लगाया है, मेहनत पसीना भी है। तब मैं कहूँगा कि ऐसी स्थिति में वास्तव में हमारी सरकारों को खड़ा होना चाहिए। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे ही यहाँ पर आए, आकर के यहाँ पर किसानों के साथ
उन्होंने तुक्को भी बांटने का काम किया है और बड़े संवेदनशील तरीके से उन्होंने 12,000 करोड़ का पैकेज पहले 1600 करोड़ का पैकेज फिर से दे करके और यहाँ विश्वास दिया कि हम सबके नुकसान का मूल्यांकन करा रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। मूल्यांकन करा रहे हैं और मैंने कहा है अधिकारियों से, भाजपा के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, ईमानदारी से नुकसान का मूल्यांकन कराइए और मूल्यांकन के बाद में जो स्थिति आएगी माने मोदी सरकार पीछे नहीं हटेगी, उसे देने का काम करेगी। लेकिन यहाँ के किसानों का प्रदेश की सरकार से विश्वास उठ चुका है। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार को पैसा न दिया जाए, पैसा दिया जाए तो हमारे खातों में दिया जाए। आदरणीय मोदी जी ने 55 करोड़ से भी ज़्यादा देश भर में जनधन खाते खुलवाए हैं। उन खातों के माध्यम से पंजाब में भी बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में खाते हैं। उन खातों में पैसा देने की मांग की है। मैंने अपनी रिपोर्ट में लुधियाना से लौट के गया था, तब भी मैंने कहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी सरकार इस तरह की व्यवस्था करेगी जो कोई भ्रष्टाचार, बीच में भ्रष्टाचार न कर सके, कोई भी बिचौलिया, कोई भी दलाली बीच में न कर सके, सीधा सीधा पैसा उनके खाते में जाए। ये मोदी सरकार की निश्चित रूप से इच्छा रहेगी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैंने अपील की है, सभी किसानों के साथ खड़े होकर के उनके दुख दर्द में उनके लिए क्या हम कर सकते हैं पूरी तरह से करेंगे भी। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मोदी जी के आह्वान पर पुराना में रोड पर खड़े होकर के जान हथेली पर लेकर के प्रवासियों की चिंता करने से लेकर सारे काम किए थे, आज पंजाब के कार्यकर्ताओं के लिए और देश भर के मंत्री हों या आवश्यकता पड़ती है तो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग हमको यहाँ भेजते हैं, उस काम को भी करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आज का जो नुकसान है आज कम दिखाई पड़ता है, आने वाले टाइम में उन्हें ज़्यादा महसूस होगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी लगातार जिस तरह से 2019 से पुराना में भी हमने फ्री राशन देने का काम किया था, ये 5 किलो फ्री राशन देने का पूरे देश में 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों के लिए फ्री राशन देकर कोई भी भूखा न सोवे। और प्रधानमंत्री जी पूरे देश को अपना परिवार कहते हैं और 140 करोड़ के लोगों को देशवासी कहते हैं। तो मैं कह सकता हूँ मंत्रालय जो मेरे पास है 80 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों के लिए फ्री राशन निर्बाध रूप से पूरा धुल के मिले, उन्हें अंगूठा लग कर के मिले, ये सारी व्यवस्था हमने की है। तो मैं, मेरी सरकार और मेरे भाजपा के कार्यकर्ता इस पंजाब के साथ गुरदासपुर और ख़ास तौर से संदल इस संदर्भ में हम खड़े हैं, यहाँ के किसानों के साथ खड़े रहेंगे। अभी मैं और भी जाता हूँ, सबसे अलग बात करता हूँ और कल शाम तक मैं रहने वाला हूँ और जो भी हमको यहाँ से फीडबैक मिलेगी हम अपने स्तर से, अपने पार्टी के नेताओं के स्तर से हम पूरा प्रयास यहाँ पर करेंगे और जो केंद्र सरकार को पहुँचाने की बात होगी हम केंद्र सरकार। पंजाब सरकार ये कह रही है कि ये 1600 करोड़ रुपया जारी किया केंद्र ने, वो कब तक मिलेगा? प्रदेश सरकार को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन्हें पता होना चाहिए उनको नहीं मिलेगा। किसानों को हम देंगे तो किसानों को मिलेगा, किसानों को दिया जाएगा और जैसे ही मूल्यांकन होकर पहुँचती है वहाँ देर नहीं लगेगी। 1600 करोड़ हम वो भी देंगे और मूल्यांकन के बाद में जितनी आवश्यकता पड़ेगी वो भी देंगे। आपको लगता है कि जांच होनी चाहिए, इसका जिम्मेदार कौन है? बाढ़ का अगर कोई अधिकारी या कोई? बिल्कुल जांच होना चाहिए। मैंने तो लुधियाना में भी देखा था, लुधियाना में सतलुज नदी है, वहाँ पर एक जो जल संसाधन मंत्री हैं उनके भाई ही वहाँ पर खनन कराते थे। वहाँ के लोगों ने विरोध किया और विरोध करते करते धरने पर बैठे, इसके बाद में भी नहीं माने और उस जगह पर 340 एकड़ का कटान हुआ है जिसमें पूरा पापड़ का पेड़ भी बह के चला गया है। तब मैं सीधा आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन जांच का विषय है, जांच हो और जांच में जो दोषी पाए जाए वो फिर